धन्यकार जी महापुरुषों, आज का बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर विषय है। दास निवेदन करता है कि वीडियो पूरा सुने और ध्यान से सुने। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, भक्ति का स्वरूप प्रेम और आनंद से युक्त है। भूरि पिरामो ओनलो वायु रख मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्येसे भिन्न प्रकृतिष्ठा। श्रीमद्भगवद्गीता 7:4। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार का यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है और है महाबाही। इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जाना, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। प्रकृति में स्थित होकर जो भक्ति की जाती है वह अपरा भक्ति है, और जो आत्म स्थित होकर भक्ति की जाती है उसे पराभक्ति नाम से जाना जाता है। भक्ति का दूसरा स्वरूप देखें तो एक वैधि भक्त है और दूसरा अनुरागा भक्ति है। विधि विधान से की गई भक्ति वैधि भक्ति है, और जब गुरु चरणों में अत्यंत अनुराग हो जाता है तो उसे अनुरागा भक्ति नाम से जाना जाता है। मन से की जाने वाली भक्ति प्रारंभिक भक्ति है। जब गुरु सिख सतगुरु के वचनों से रूबरू होता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का शुभ आरंभ करता है, तब भक्त भक्ति करते करते वह निर्मल होता चला जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमा रहे हैं, भक्ति करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है, सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें नहीं बस पाता है। सेवा सत्संग सुमरन गुरु और ज्ञान भक्ति के सोपान हैं। अनन्य भाव से किया गया सुमिरन प्रभु परमात्मा को सुलभ करवा देता है। प्रकृति में स्थित इंसान मन के वशीभूत होकर गुरु चरणों में समर्पित होता है, परंतु प्रारंभ में वह न तो समर्पण अर्थ समझ पाता है और न तदनुसार न ही स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु चरणों में समर्पित कर पाता है। प्रारंभ में माया का प्रभाव इस कदर होता है कि अपने भौतिक स्थिति तक ही सीमित रहता है और संतों के मुखारविंद से निकलने पावन पवित्र वचनों को पहल शारीरिक स्तर पर समझ पाता है। जैसे गुरु भाइयों को धन निरंकार करना, चरणों में माथा टेकना, दौड़ दौड़ कर सत्संग में पहुंचना, संतों के कहने पर अपने घर आंगन में सत्संग करवाना, निष्काम भाव से सेवा करना आदि आदि। आगे चलकर भी भक्त के जीवन में इस प्रकार का चलन रहता है कि किंतु अब भी अति दृष्टि का अंतर विद्यमान रहता है। जैसे जैसे भक्ति की इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है, वह अपने प्रारंभिक शारीरिक स्तर से मानसिक स्तर और फिर उत्तरोत्तर आत्मिक स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है। गुरु कृपा से ही इस प्रकार गुरु सिख को अवस्था में परिवर्तन होता चला जाता है। भक्ति समर्पण का नाम है। माया के
त्रिगुणमयी स्वरूप से पार होना ही गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है। सतगुरु श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य को माया के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवी हर्ष्या गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रमंधंत माया मेनता तरंती ते। अर्थात क्योंकि मेरी ये गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इसमें पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। मानव की प्रारंभिक स्थिति जन्म से ही प्रकृति में स्थित गुणमयी माया में ही रहती है। यह त्रिगुणमयी माया क्रमशः तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, जिसमें यह संपूर्ण संसार बसा है। पहली भक्ति त्रिगुणा माया का स्वरूप है। प्रारंभ में भक्त माया के वशीभूत होकर मन से भक्ति करता है, यही अपराभक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में भक्त का जीवन संघर्ष में रहता है। गुरु मत कहीं मनमत में न बदल जाए, कहीं मुझसे गलती न हो जाए। एक भक्त का गुरु चरणों में भय में रहना आदि भाव की शिक्षाप्रद होते हैं। भक्त महापुरुष सदैव आत्म अथवा ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर परम आनंद का भोग करते हैं। विवश रस अब उन्हें फीका लगने लगता है। इस प्रकार गुरु चरणों में अनुराग होने लगता है और संसार में वैराग्य। अब वह सांसारिक मोह माया से निरासक्त होकर गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जन्म जन्मों के बंधन में फंसे जीव का उद्धार हो जाता है। सतगुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से भक्त पूर्ण स्वरूप से ओतप्रोत रहता है। ब्रह्म ज्ञान को जानने से हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सभी संशय मिट जाते हैं तथा सभी कर्मों का श्रेय हो जाता है। तो महापुरुषों, हमने जाना कि भक्ति किस तरह किस प्रकार की होती है। तो हम अगर जीवन में एक भी गुण ढाल लें तो हमारे जीवन में ये सुख देने के लिए है। तो महापुरुषों दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रख के दास का धन्य निरंकार जी।